बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 दिसंबर और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बीबीसी की वो तहलका खेज खबर रखेंगे जो शायद आप पहले सुन चुके हैं, लेकिन उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स और आफ्टर थॉट्स आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं। और वो है बीबीसी की वो तहलका खेज खबर जिसमें उन्होंने रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके ख़ानदानों के साथ बातचीत की है, और जो फौजी अफसरान और उनके अहल खाना का रिस्पॉन्स है वो तहलका खेज़ है, हिला देने वाला है और बहुत सारी सोच जनरेट करता है और हमें फूड फॉर थॉट देता है कि हम किस तरफ निकल गए हैं। बीबीसी ने ये जो तहलका खेज स्टोरी छापी है, इसमें अगर हम उन रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके अहल खाना के रिस्पॉन्सेस पढ़ें, जो कि बीबीसी ने नाम ज़ाहिर है उनके सामने नहीं रखे, शनाख्त उनकी छुपाने के लिए, लेकिन उनके रिस्पॉन्सेस को हूबहू अपने आर्टिकल में नकल किया है, जिसमें बीबीसी बताता है कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर की बेगम कहती हैं कि मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन ये नहीं भूल सकती जब मेरे बेगुनाह शौहर के सर पर हमारे ही घर के अंदर बंदूकें ताने फौजी एहलकार खड़े थे और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम अब क्या करें। हालांकि मेरे शौहर ने कोई जुर्म नहीं किया था और उसका कसूर सिर्फ ये था कि जो उनको दुरुस्त लगता था वो कह रहे थे, और पाकिस्तान में जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है उसकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे थे। ये एक रिटायर्ड फ़ौजी एहलकार की, अफसर की बीवी जो है वो कह रही हैं। इसके अलावा 2 से 3 जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनके भी बयानात इसके अंदर नकल किए गए हैं बीबीसी की इस स्टोरी के अंदर, और उसमें वो रिटायर्ड फौजी अफसरान बताते हैं कि उनमें से एक अफसर को बुलाया गया बड़े घर में और उन्हें कहा गया कि आप आर्मी चीफ की तारीफ़ किया करें टेलीविज़न पर जाके, आप उनकी पॉलिसियों को सराहें, आपको लोग सुनते हैं, आपका लोग एहतराम करते हैं, इसलिए आप आज के बाद से जब टेलीविज़न पर बैठें तो आर्मी चीफ साहब की तारीफ़ें करनी है और उनका इकबाल आपने बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। अब उन्होंने वहाँ क्या कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बीबीसी को ये बताया, जो बीबीसी ने प्रिंट किया है, कि मैंने उनको ये कहा कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मैं वो ज़रूर बयान करूँगा, लेकिन अब आपने हालात ऐसे नहीं छोड़े तो मैं खामोश होकर एक साइड पर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी झूठी तारीफ़ नहीं कर सकता। ये उस आर्टिकल के अंदर जो समरी है उसकी या उसका जो लुबे लबाब है वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक और जो फ़ौजी अफसर है उन्होंने बीबीसी को बताया कि मुझे रोक दिया गया कि आप आज के बाद वो बात नहीं करेंगे जो हमें पसंद नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं बात क्या करता था, मैं बात करता था जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी करती है, और अगर इमरान खान को पाकिस्तान की मेजॉरिटी सपोर्ट करती है और उसी बात को वो दुरुस्त मानती है तो इसमें मेरा कसूर क्या है, मेरे इस बात कर देने पर इतना गुस्सा क्यों आया और हमारे साथ ये सलूक क्यों किया गया। अच्छा, यहाँ तक ये जो स्टोरी है ये इसकी तमहीद थी। ये तो आप सबको शायद आप सुन भी चुके होंगे, मैंने भी अपने पिछले पंजाबी वीलॉग में इसको कवर किया हुआ है, लेकिन फिर ये स्टोरी हम दोबारा आपके सामने क्यों रख रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। स्टोरी इसलिए रख रहे हैं कि हम अपनी जो माशरती इखलाकी इन्हतात है उसकी आपके सामने एक तस्वीर कशी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 5 से 6 लाख फ़ौज है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरीके से कुछ 4-5 लाख या इससे भी ज़्यादा टीचर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी की कितनी बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, इसी तरीके से पुलिस की कितनी बड़ी तादाद है, लेकिन आपको अभी तक कोई एक भी ऑफिसर, एहलकार तो आपको नज़र आए होंगे, कोई एक भी ऑफिसर जो है वो वाज़े तौर पर खुलकर डिस्टेंट करते हुए अपनी पोजीशन को लेते हुए आपको नज़र नहीं आया होगा, और ये हमारी कौम की बदकिस्मती है। ये वो हमारा इखलाकी इन्हतात है जहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि माज़रत के साथ मैं तो मेरा नंबर तो हायर था, लेकिन आप लोग फिर गुस्सा करते हैं इसलिए मैंने 4% का आपको क्रेडिट दे रखा है, तो मैं आपके डर से अब कहता हूँ 4% कमी करके कि हम 95% जो हैं, 95% हम मॉरली करप्ट हैं, और जहाँ हमें मौका मिलता है, मीन जब दूसरे की बात होती है तो हमारे स्टैंडर्ड्स 100% नहीं 200% पे चले जाते हैं। जब दूसरे के इखलाकी मेयार को आपने परखना है तो आप 200% पे चले जाते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है तो फिर हम में से 95% डंडी मारते हैं।
हमारी अखलाकियात माजरत के साथ दो चीज़ों के ऊपर सोसाइटी पूरी की जो है वो बेस करती हैं। एक, अगर कोई शराब पीता है तो उसको बहुत बुरा कहना है और बहुत बुरा समझना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा उलमा कराम मेरे ख़िलाफ़ फतवा ना दे दें इन बातों की वजह से, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि शराब पीना कोई अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो उसका और उसके रब का मामला है। चलें, आपने बुरा कहना है ज़रूर कहें शौक़ से, मेरे पे फतवा ना दीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे के पूरे माशरे में दो ही बुराइयों को बुराई समझा जाता है, एक शराब पीने को, एक और दूसरा औरतों और मर्दों के रिलेशनशिप्स को। इसके अलावा आप बच्चों का जो बेबी फार्मूला है वो आप मिलावट के साथ बेचें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आप किसी बूढ़ी बेवा औरत के प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आप आती जाती ख़वातीन को तंग करें, छेड़ें जब तक कि आप ताकतवर हैं, कोई ख़ास मसला नहीं है। इसके अलावा आप उम्रा करने जाएं लेकिन रिश्वत के पैसों से जाएं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा रिश्ते होते हैं आजकल तो माँ बाप एक दूसरे से पूछते हैं कि बच्चे दी उतली कमाई कितनी है, मतलब रिश्वत लेना, बड़े घर बनाना, अपने जो मीन्स हैं उनसे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को एक्सरसाइज करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो कोई और मोरालिटी नहीं है सवाए शराब पीने और औरतों और मर्दों के रिलेशनशिप, या फिर औरतों के कपड़ों के ऊपर बात आ जाती है, कितने पहने हैं, कितने कम पहने हैं, कैसे पहने हैं। तो यही इसी के इर्द गिर्द हमारा जो अखलाकियात है वो घूमती हैं, बाकी कहीं नहीं है। हक पे खड़े होना, सच पे खड़े होना, पता भी हो कि आपने हार जाना है, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था। अब सबको पता है कि वो जो नंबर था उनका वो बहुत छोटा था, दूसरी तरफ नंबर बहुत बड़ा था। उनको सिर्फ ये पता था मैं हक पर खड़ा हूँ, और हक पर खड़े होकर उन्होंने जान दे दी। अब चले, हम जान नहीं दे सकते, हम उतने बहादुर नहीं हैं अगर उनकी तरह के, तो हम कम अज़ कम कोई अपना छोटा मोटा नुकसान तो कर सकते हैं। तो इन्हतात की बात जो मैं आपके सामने करता हूं कि देखिए कि कोई रिटायर्ड फौजी अफसर भी बिल्कुल डटकर बयान नहीं देते। माजरत है मेरी, बहुत मेरे बुजुर्ग हैं बहुत सारे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सारा वज़न इमरान खान या उसके चंद साथियों ने उठाना है। ये और किसी का वज़न नहीं है, पाकिस्तान और किसी का नहीं है, पाकिस्तान को और किसी ने नहीं बचाना। या आपको लगता है कि हम किसी इक़्तिदार की जंग में पड़े हुए हैं, हमें इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार के लिए कौन अपनी जान दाव पर लगाता है, इक़्तिदार के लिए कौन अपने ख़ानदान दाव पर लगाता है, इक़्तिदार के लिए सब कुछ कौन करता है जो सब कुछ हो रहा है। इक़्तिदार के लिए तो लोग एनआरओ करते हैं और रातों रात निकल जाते हैं, आपने देख रखा है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये खुशाइंद है कि बीबीसी ने ये स्टोरी की और बीबीसी ने ये तहलका खेज़ बातें आपके सामने रखी, वहाँ पर मुझे एक सोच में गिरफ्तार कर दिया कि ये फ़ौजी अफसरान फिर खुल के बोले क्यों नहीं। इतनी देर पहले और आज भी ये अपने नाम पीछे रखकर ये बात कर रहे हैं, ये सामने आकर बात क्यों नहीं करते ताकि दूसरों का हौसला भी बढ़े और वो खुलकर बात करें इस चीज़ के ऊपर और ये जो फस्तायत है ये ख़त्म हो। बहरहाल ये एक जाविया है, दूसरा जाविया मैं समझ सकता हूँ और ये ना कहना बददियानती होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमें दयानतदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो दूसरा नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि वो कहेंगे कि गिल साहब सब लोग जो हैं वो उतनी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होते, या जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं उनके मामलात और हैं, अंदर के मामलात और हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आप सबको पता है कि बाहर और अंदर के मामलात अब एक ही हो गए हुए हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी मेरा फ़र्ज़ है दूसरा नुक्ता नज़र भी रखने का। तो दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि आपको लोगों की मजबूरियों का नहीं पता, तो फिर अगर हमने मजबूरियाँ देखनी हैं तो फिर मामला ऐसे ही चलाना पड़ेगा और ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी जो है वो जो एक बाइकआउट हो रहा है बिज़नेस का, मेन जो फ़ौजी अस्करी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट हो रहा है। अब उसमें भी दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये जो तमाम अदारे हैं ये शोहदा की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इनका बाइकआउट जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक पहलू ये है कि हम बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं कर सकते, लेकिन उस बंदूक में जो गोली पड़ती है उसको कम कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए हम वापस लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम ये एक महज़ब किस्म का प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में महज़ब समझा जाता है, और वो है कि अशिया खुर्दोनोश। जैसे कि जब फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर बहुत जुल्म हुआ, तो पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं उन्होंने स्टारबक्स का बाइकआउट कर दिया।
अब अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर पाकिस्तानी बहुत एफ्लुएंट हैं। स्टारबक्स जो है, जो आम कॉफ़ी शॉप्स हैं, मैं कोई एक्सक्लूसिव कॉफ़ी शॉप्स की बात नहीं कर रहा, जो आम कॉफ़ी शॉप्स हैं उनमें तकरीबन स्टारबक्स सबसे महंगी है। तो पाकिस्तानी क्योंकि एफ्लुएंट हैं तो ज़्यादातर उसको अफोर्ड भी करते हैं और वहीं पर जाते हैं और उनका उसी कॉफ़ी का टेस्ट डेवलप हुआ है। ये आप इस बात से समझेंगे कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो एक ख़ास ब्रांड का ही पीते हैं। आप घर में जो चाय पीते हैं, अगर लिप्टन की पीते हैं, टेपाल की पीते हैं, जिसकी भी, तो आपको उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। ऐसे ही इन तमाम लोगों का कॉफ़ी का टेस्ट भी वही डेवलप हो गया था। लेकिन इन तमाम लोगों ने वॉलंटरली स्टारबक्स को जो है वो बाइकआउट किया। और आप सिर्फ स्टारबक्स के शेयर्स की जो मालियत है वो देख लें और कितना नुकसान हुआ वो सब देख लें। और ये सिर्फ इसलिए कि वो शायद इजराइल को कोई मदद देते थे या उन्होंने कोई मील्स देने का या किसी भी तरह से सपोर्ट करने का ऐलान कर रखा था। तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं, तमाम मुसलमानों ने एक बाइकआउट कर रखा है स्टारबक्स का, और वो बहुत इफ़ेक्टिवली चल रहा है। जब कभी कभार कोई चला जाए तो उसको ऐसी नज़रों से देखते हैं दूसरे तमाम। मतलब मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ से कॉफ़ी ले ली तो मुझे बता रहे थे कि उनके छोटे बच्चे, इतने छोटे भी नहीं, 8-8, 10-10, 12-12 साल के जो उनके बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ये आपने आज कर लिया, दोबारा आपने किया तो हमारी आपसे बोलचाल बंद हो जाएगी। तो ये वो शऊर है जो इज्तमाही तौर पर इन सोसाइटीज़ ने एक्सरसाइज किया और स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनी को इस टाइम घुटनों पर ले आए हैं। कई दफ़ा वो मुबहम तरीके की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि हमें अब माफ़ी दे दें, लेकिन अभी तक उन्हें माफ़ी नहीं मिल रही। अब आते हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में मेरे सामने 3-4 नाम सामने नज़र आए। हसन अयूब साहब, ब्रिगेडियर अशफाक साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, इन्होंने वो तमाम का तमाम मुद्दा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया कि देखें कितने जालिम है, ये फ़ौजी मसनूआत का बाइकआउट करवा रहे हैं। भाई हम में से तो हमारा कोई ओहदेदार बता दीजिए जिसने ये बाइकआउट करवाया। अच्छा, मेरा एक ट्वीट है वो ना कहीं मेरे खाते में डाल दें कि ये सारा जनाब मेरे खाते में तो चले खैर है, बहुत कुछ डालते हैं, मेरे थ्रू तहरीक इंसाफ के खाते में ना डाल दें, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। भाई साहब, मेरे उस ट्वीट में भी मैंने सवाल पूछा, मैंने ये नहीं कहा कि बाइकआउट करें या ना करें। जैसे आज भी मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप करें या ना करें। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि मैं एक पार्टी पोजीशन के ऊपर हूं। जब तक हमारी पार्टी की एक पोजीशन है मैं उसके खिलाफ जाके बात नहीं कर सकता। तो पार्टी की पोजीशन इस पर अभी तक कोई नहीं है, ना पार्टी इस पर बाइकआउट करने को कह रही है, ना पार्टी बाइकआउट ना करने को कह रही है। ये अवाम का अपना फैसला है। जिस तरीके से यहां पर अगर आप गौर करें, अमेरिका में, वेस्ट में स्टारबक्स का जो बाइकआउट है वो ना किसी मुल्क ने करने को कहा है, ना किसी मुल्क ने ना करने को कहा है, अवाम खुद ही कर रही है। तो पाकिस्तान में भी अवाम खुद ही कर रही है। लेकिन ये जो हसन अयूब साहब हैं, ब्रिगेडियर इशफाक साहब हैं, मुजीब शामी साहब हैं, ये तुले हुए हैं। शामी साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ा एहतराम है उनके लिए। लेकिन ये तमाम दोस्त इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल रहे हैं। जो मेरा ट्वीट था उसमें भी सवाल था कि क्या आप कोई, क्योंकि लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा बाइकआउट हो रहा है, तो मैं जानना चाह रहा था, दोबारा भी करूंगा सवाल, अभी इस व्लॉग में भी कर रहा हूं कि आप बताइए कि क्या आप बाइकआउट कर रहे हैं, या आप समझते हैं बाइकआउट करना चाहिए, या आप समझते नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो किन चीज़ों का कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो किन वजूहात पर नहीं कर रहे। तो मैं आपकी राय ट्विटर पर भी पूछी थी, यहाँ भी पूछूंगा। ना ही हमारी पार्टी ने इसको इंडोर्स किया है, ना ही मना किया, ये आप लोगों का अपना फैसला है। जो पब्लिक के सामने सब कुछ, आजकल पब्लिक जो है वो हमसे भी बेहतर फैसले अपने तौर पर करती है कि उन्होंने बाइकआउट करना है कि नहीं करना। तो ये एक बारीक वारदात बता दें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की जा रही है। बाजी मरियम पंजाब यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पर उन्होंने तलबा को स्कॉलरशिप्स देने की बात की। उन्होंने जो तकरीर की उसमें मुझे वो राजेश खन्ना और गालिबन पता नहीं धर्मेंद्र, और मेरा ख्याल धर्मेंद्र और अमिताभ की वो फिल्म थी जिसमें माँ का बहुत जिक्र था। तो बाजी की भी आज ममता बहुत जागी हुई थी। बहुत दिनों के बाद ममता जो है वो जोबन पर थी, तो हर जुमले में माँ 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 कहा जा रहा था। तो बार बार बता रही थी मैं आपकी माँ हूँ, मैं माँ की तरह सोचती हूँ, मेरे अपने 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं उनके लिए उतना अच्छा नहीं सोचती, उनके लिए उतना ज़्यादा नहीं सोचती जितना मैं आपके लिए सोचती हूँ, क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ। आप ये डिग्री हासिल कर लेंगे, आपको हम ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसके बाद अगर आपको नौकरी ना मिली तो उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं आपकी माँ की तरह सोचती हूँ। मैं रात को जब सोती हूँ तो आप ही के ख्यालात मेरे जहनों में होते हैं। मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपको प्रेफर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। डेस्परेट हैं बाजी उस सौतेली माँ की तरह जो बच्चों को अपनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और बाजी का अब मसला क्या है बाजी के साथ बना हुआ,
कि ये वो प्रोग्राम है जो सानिया निश्तर साहबा ने शुरू किया था इमरान खान की डायरेक्शन पर। 4 लाख स्कॉलरशिप ओवरऑल देने थे और उसमें से लाखों स्कॉलरशिप दिए भी गए थे, और हमने बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, याद कीजिए, उनका इनाग्रेशन भी किया था। वो स्कॉलरशिप तकरीबन हमारी गवर्नमेंट में 1.5 से 2 साल इन स्टूडेंट्स को, इन तलबा को मिलते रहे। फिर बाजी ने आज कहा कि ख़वातीन को हम 60% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये भी एग्जैक्टली सानिया निश्तर प्रोग्राम भी बना के गई थी और बच्चियों को ज़्यादा स्कॉलरशिप हमने दिए थे। ये लोग आए, इन्होंने हेल्थ कार्ड भी बंद किया, स्कॉलरशिप भी बंद किया, और आज बाजी ने अपना, जो बाजी को पता नहीं क्या हुआ है, पहले तो ये पता नहीं, जब बाहर गई हैं, सर्दी लगी है, ज़ुकाम हुआ है, किसी खास मच्छर ने काटा है, ज़रा थोड़ा सा मुंह स्वेल्ड लग रहा है बाजी मेरी का, मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है। मतलब पहले बाजी की नाक बहुत तीखी थी, ये वाली जगह पीछे थी, अब वो सब कुछ सूजा हुआ है, लाइक इट्स स्वॉलन। लग रहा है कि बाजी को हो सकता है कोई एलर्जी हुई हो, स्मोक भी थी यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ गई, वहाँ साफ़ हवा थी, शायद उसने एलर्जी कर दी हो, वापस आई, स्मोक ने कर दी हो, फिर टेंशन थी, जगह जगह लोग चौकों के ऊपर सर्जरियाँ कर रहे थे। मतलब मैं वो सर्जरी की बात नहीं कर रहा जो रिपोर्टेडली मीडिया पे कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, मैं वो जो हमारी बहन ने स्विट्ज़रलैंड में चौक के ऊपर सर्जरी कर दी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बाजी आजकल सूजी हुई हैं, आजकल गोल गोल लग रही हैं बाजी सारी, जैसे वो कई दफ़ा भिड़े आपको काट जाए ना, गांव के अंदर जो लोग रहे हैं उनको पता है, तो आपका पूरा मुंह एक ही तरह का हो जाता है। तो आजकल बाजी की नाक, गाल, ऊपर से आईब्रो, सब कुछ तकरीबन गोल गोल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि फुटबॉल का ग्राउंड बन गया हुआ है। माजरत, मेरी बाजी है, मैं ये बात कर सकता हूँ, आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं कोई उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ। एक खातून है, हमसे बड़ी हैं और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये वो सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि जो है, तो ये जो माँ बन रही हैं, ये असल में माँ नहीं, ये डायन बनी है इन प्रोग्राम्स के लिए। मैं सियासी तौर पर कह रहा हूँ, वैसे ना समझ लीजिएगा कि बाजी जो हैं उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, इस पूरा ये जो प्रोग्राम है, इसको पहले बंद करवाया। जो सानिया निश्तर साहबा का प्रोग्राम था, इसको पहले बंद करवाया, और बंद करवाने के बाद अब नए सिरे से इस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च करने की कोशिश। तो बाजी आज बार बार अपने आप को माँ 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 कहकर दोबारा से कह रही थी कि ये प्रोग्राम मेरा है, ये मैंने शुरू किया। तो आपको एक तो ये वाजे पता हो कि ये प्रोग्राम चोरी किया गया सारे का सारा, जो आज वहाँ पर वो दे रही थी, और ये डॉक्टर सानिया निश्तर करके गई थी। अब बाजी उसके ऊपर सिर्फ ठप्पा लगा रही। लेकिन साथ साथ आपको ये बता दें कि आज क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जाना था बाजी ने, वहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी बंद करवा दी गई, तमाम क्लासेस ऑफ करवा दी गई, उन्हें ऑनलाइन करवा दिया गया। किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, गेट्स बंद कर दिए गए, बिल्कुल कर्फ्यू का समा कर दिया गया। सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को लाया गया जिनको वो स्कॉलरशिप देने थे, और उनके साथ बाजी ने तकरीर की, और माँ 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 माँ, और माँ जो है वो यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक दिन खा गई। लेकिन क्योंकि उन्हें अब शुक्र है बाजी को शादी प्रोग्राम ना शुरू कर दें, क्योंकि वो बार बार कह रही हैं मैं आपकी माँ हूँ, आपके माँ बाप से भी ज़्यादा मुझे आपकी फ़िक्र है। तो मुझे सिर्फ परेशानी ये है कि अब उन्होंने स्कॉलरशिप भी कह दिया मैं ही दूंगी, नौकरी भी कह दिया मैं ही दूंगी, और ये ना हो कि बाद में शादियां करवाने का भी ज़िम्मा वही ले लें कि मैं एक डिपार्टमेंट बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों की माँ की तरह आपकी शादियां भी करवाऊंगी। मुझे यहाँ तक भी फिक्र नहीं है, जाहिर है वो माँ हैं, वो करवा सकती हैं बच्चों की शादियाँ, लेकिन उसके बाद जो वो शादियों का हाल करवाती हैं, कहीं उस तरफ काम ना चल पड़े। अगली खबर चलते हैं। अगली खबर, फैसल वाडा साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के पे कहा है कि 2 तलाक़ें जब तक नहीं होती पाकिस्तान के अंदर मामला दुरुस्त नहीं होगा। एक उन्होंने इमरान खान की तलाक़ की तरफ बात की, और दूसरी उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा की तरफ इशारा किया, नून लीग की तरफ। हम भी सब हिल गए, समझ से बाहर है कि वो इमरान खान साहब की तो समझ आता है कि बुशरा बीबी के वो दुश्मन बने हुए हैं, और ज़रूर हामिद मीर साहब ने जैसे कि बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि ज़रूर बुशरा बीबी ने कुछ तो अच्छा किया होगा ऐसा कि फैसल वाडा से लेके, ख्वाजा आसिफ से लेके, अता तारड़ से लेके, अबसार आलम से लेके, ये तमाम लोग जो हैं ये इस वक्त बुशरा बीबी के पीछे पड़ गए हैं। तो वो तो समझ आती है नफ़रत की कि वो तलाक तो करवानी है, वो तो बड़ी ख्वाहिश है कई लोगों की, ठीक हो गया जी, उसको तो साइड पर रख देते हैं। लेकिन ये बाजी मरियम की तलाक करवाने की ये फैसल वाडा साहब क्या, तो जब हामिद मीर साहब ने उन्हें पूछा कि हो ये क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं हकीकी तलाक़ों की बात नहीं कर रहा, सियासी तलाक़ों की बात कर रहा हूँ कि नून लीग को भी अवाम तलाक दे दे और पीटीआई को भी दे दे। जब तक अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी, तलाक नहीं दे देगी, तो मामलात हल नहीं होंगे। इसी तरीके से नून लीग ने भी माजी में
मॉडल टाउन में कत्लेआम किया है माजी में, फ़लाँ जगह कत्लेआम किया है, फ़लाँ जगह कत्लेआम किया। तो जब तक इनको भी इनका गंद भी साफ़ करना, वो मरियम का जो बयान था कि गंद साफ़ करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपना गंद साफ़ करें। आजकल आप देख सकते हैं कि फैसल वोडा कितनी शद्दोमद से नून लीग पर हमले कर रहे हैं और नून लीग को विलन बनाकर पेश कर रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि जो डी चौक पर फायरिंग हुई और गोली चलवाई गई, उसका तमाम तर जिम्मेदारी किसी तरीके से नून लीग पर डाली जाए। नून लीग वापस उसे फ़ौज पर डालती है। तो ये आजकल क्या नूरा कुश्ती हो रही है, ये नूरा कुश्ती, ये अंदर से बिल्कुल एक हैं। अगर आपको ये तासर मिल रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ते वो हैं जिनकी कहीं पर कोई इखलाकियात होती हैं या इखलाकी स्टैंडिंग होती है। यहाँ पर तो सब मफादात की जंग है, तो इनकी एक दूसरे से किसी किस्म की लड़ाई नहीं है। तो ये आपको वाजे कर दें, लेकिन ये भी वाजे कर दें कि हकीकी तौर पर फैसल वोडा जो पता लग रहा था वो कि हकीकी तलाक़ों की बात ही कर रहे थे, जब पकड़े गए तो फिर परेशान होकर उन्होंने सियासी तलाक़ों की तरफ बात कर दी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो आपके सामने रखनी है, जैसा कि अल जज़ीरा की एक होशरुबा रिपोर्ट आई है, वो कल सुबह आपके सामने रखेंगे। और कुछ ख़बरें भी हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।